हर हर महादेव। नमस्कार, प्रणाम आप सभी मित्रों, भाई बहनों को, सारे व्यूअर्स को। आपका स्वागत है एस्ट्रोमन चैनल में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं काल पुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में कि 2026 का साल कैसा रहने वाला है वृश्चिक राशि के लोगों के लिए। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो एसेंडेंट या स्कॉर्पियो ज़ेडिक कैसा रहने वाला है, जो कि ये 3 प्रमुख ग्रह हर वीडियो में बताता हूँ, यहाँ भी मेंशन करना चाहूँगा। बृहस्पति, शनि और राहु केतु एक यूनिट है। तो इन तीनों का जो संचलन होता है कुंडली में, ज़्यादा देर तक प्रभाव रहता है, ज़्यादा समय तक ये कुंडली में विराजमान रहते हैं। उस हिसाब से पूरे साल का अगर गणना किया जाए तो ये 3 ग्रह उठकर सामने आएंगे अपना दावी देने के लिए। तो उस हिसाब से अभी देखिए, ये आपकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है या वृश्चिक राशि की। आप दोनों ही देख सकते हैं, लग्न या राशि वाले। अब देखिए, आपका बृहस्पति महाराज आपके फिलहाल अभी अष्टम स्थान में संचलन कर रहे हैं, ठीक है। वो 2 जून 2026 को अप टू 31 अक्टूबर तक, वो 2 जून को आपके नवम भाव में चले जाएंगे, मतलब कर्क राशि में, जहाँ वो उच्च के होते हैं, ठीक है। वो 2 जून को चले जाएंगे। इधर अब देखिए, शनिदेव महाराज आपके पंचम स्थान में संचलन कर रहे हैं और वो पूरे साल यहीं विराजित रहेंगे। बस 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर के बीच वो वक्री अवस्था में रहेंगे। अब आइए राहु का देखिए। राहु आपके अभी चतुर्थ भाव में, मतलब कुंभ राशि में वो संचलन कर रहे हैं और एकदम साल के अंत में, एकदम लास्ट समय में, मतलब 2026 के दिसंबर 5 तारीख को जाकर वो आपके मकर राशि, मतलब तृतीय भाव में चले जाएंगे, ठीक है, कम्युनिकेशन हाउस में। तो अब इन सब परिस्थितियों का क्या परिणाम रहेगा 2026 में आने वाले आप वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। अब आइए समस्या है, जैसे कि आपका ऐसे भी धर्म के प्रति एक झुकाव रहता है। मैं झुकाव की बात कर रहा हूँ, झुकाव रहता है। तो धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। धार्मिक या रिलीजियस यात्राएं या एक्टिविटी रहेंगी। यात्राएं तो करवाएगा ही, ये साल में कहीं ना कहीं आपका एक तीर्थ या धाम का यात्रा तो लिखा ही हुआ है। दान दक्षिणा आपके हाथों से होता रहेगा। सामाजिक कार्यों में आप कहीं ना कहीं रुचि लेते नजर आएंगे, ठीक है। समाज में एक होता है कि नाम बनाना है, एक काम करना। आप नाम बनाने का विचार आपके अंदर जन्मेगा कि चलो नाम बनाते हैं, मतलब ये सोच के आप उतरेंगे कि नहीं, मुझे कुछ अपना नाम बनाना है, उसका दाम मुझे मिलेगा। हालांकि अगर राजनीति से जुड़े हैं तो अभी कुछ ज़्यादा ही आप सामाजिक कार्यों में सम्मिलित होंगे। इलेक्शन वगैरह का टाइम भी है। अगर आप वृश्चिक राशि के लोग किसी राजनीतिक फील्ड में अगर जुड़े हैं तो ये परिणाम आपको मिलेगा। सही गलत का एक निर्णय आपके अंदर वो चीज़ रहेगी, वो कैलकुलेशन रहेगा जो कामकाज के मामले में बखूबी आप कर पाएंगे। संतान की प्राप्ति, संतान, अगर विवाहित लोग हैं जो बहुत दिनों से उनके संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, संतान के प्राप्ति का योग बन रहा है। लेकिन उसमें कंडीशन है, संतान की सेहत में परेशानी रहेगी। मतलब जन्म लेते वक्त कोई असुविधा या सेहत में कोई उतार चढ़ाव, घरवाने वाली बात नहीं है, सिर्फ सेहत में परेशानी रहेगी। या अगर आपका संतान है तो उनकी तबीयत वगैरह का भी ख्याल आपको रखना है, ठीक है। अपने
सहयोगी, अपने एसोसिएट्स या फिर अपने कलीग कह लें, उनके साथ थोड़ा ढंग से पेश आइएगा। ये काम बिगाड़ सकते हैं आपका, थोड़ा ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपके लेबर वगैरह जो भी हो उनके साथ थोड़ा सा ढंग से पेश आइएगा। भाई बहनों के साथ अनबन रहेगा, एक मनमुटाव, एक तनाव जैसा माहौल पैदा होगा। आपके जितने भी पुराने कर्म थे या जो भी आपने करनी की है उनके लिए, वो सब वैसे ही मतलब पानी हो जाएगा। वो कोई कृतज्ञता उसके लिए आपको नहीं मिलने वाली। ठीक है, उल्टा वो एक आता है ना, क्या किया है वो चीज़ उठ कर आएगा। एक शौक सा लगेगा आपको, भाई बहनों के मामले में बता रहा हूँ। और कुछ हद तक ये भी बता रहा हूँ कि झांसा भी मिल सकता है, मतलब दिखावा कि कुछ मन में कुछ और मुंह पे कुछ और, इस तरीके का। ये भी आपको इस सिबलिंग्स के इस नेचर में ये चीज़ झलक के नज़र आएगा, आपको दिखेगा। अच्छा, स्टूडेंट्स के मामले में बताता हूँ। अगर वो एडुकेशन में, अगर वो बाहर हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते थे अब्रॉड के लिए, तो वो योग बन रहा है। वो आराम से अब आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे। किसी भी बाधा विघ्न से हट के वो चीज़ पूरा हो जाएगा उनका काम, अगर वो बाहर हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते थे तो। नौकरी चाकरी के मामले में बताऊं, अगर नौकरी चाकरी, अगर जो भी लोग जॉब कर रहे हैं, अगर वो सोच रहे थे कि यहाँ से बदल कर कहीं चले जाते हैं, अगर स्थान परिवर्तन करना हो तो वो भी कर सकते हैं। वो फेवरेबल रहेगा। वो अगर कहीं जाते हैं तो उनके लिए वो चीज़ सुटेबल रहेगा, फेवरेबल रहेगा। ठीक है, वो भी पूरा होता दिख रहा है, तो इसमें बिल्कुल निश्चिंत होकर आगे बढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन सबों के बीच में मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, सेहत के मामले में आपको ध्यान देना है। एक डेली हेल्दी रूटीन काइंड ऑफ आप कुछ बनाएं, कि आप एक टाइम आप फिक्स करें, 10 मिनट, 15 मिनट या आधा घंटा, जितना आपसे हो पाए एक डेली रूटीन आप बनाएं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वज़न बढ़ने वाला है और ये थायराइड वगैरह, थायराइड जैसी समस्या भी उठ के खड़ी होंगी। ठीक है, ये इसका आपको ख्याल रखना है। उसके साथ साथ सबसे जो मेजर इशू है वो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, आपके पाचन तंत्र, पाचन शक्ति में परेशानी आएगी। पाइल्स रिलेटेड प्रॉब्लम खड़ी होंगी। ठीक है, तो खाने पीने में ज़रा भी कॉकटेल मॉकटेल ना करें, इसका ध्यान रखिएगा। अच्छा, लव अफेयर्स, लव रिलेशंस के मामले में अगर बताऊं तो इन रिश्तों में थोड़ी खटास ही कह लें, उतार चढ़ाव रहेगी, खटासी हो गया, एक लिटिगेशन सा लगने वाला है। ठीक है, अगर आपका रिश्ता कंजर्व था, रिजर्व था, वो चीज़ उठ के समाज में आएगा और उसके पीछे बहुत पैसे भी, बहुत सोर्स भी लगेंगे, बहुत खर्च होंगे, यही चीज़ खड़ी होंगी। ठीक है, और अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो आपके स्पाउस के साथ इस मामले की वजह से बहुत बड़ा तनाव या घटना होते हुए दिख रहा है, ये घटते हुए दिख रहा है, जिसमें जजमेंट करने में आपको भी परेशानी आएगी। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, इन सबों के बीच में छोटा छोटा ही आपको एक धन का बता रहा हूँ, पैसों का एक लाभ मिलता रहेगा। ये आपको यूनिवर्सल एक सपोर्ट मिलता रहेगा। ठीक है, बाकी संपर्क बढ़ने वाला है, फ्रेंड सर्कल भी बढ़ेंगे। सोशली जितना कनेक्ट रहोगे आप, उतना फ़ायदा मिलेगा आपको इस साल में। ये चीज़ का ध्यान रखिए, ये चीज़ नोट करिएगा। स्पीच रेडी करिए, आपकी स्पीच के ऊपर बहुत कुछ निर्भर कर रहा है। जैसे एक नेता भाषण देते हैं, अगर आप स्पीच रेडी करके उस तरीके से आप लोगों से कनेक्ट होंगे, बहुत काम आने वाला है आपको। ऐसे परिणाम सामान्य है। बस मेरा एक ही चीज़ कहना है, सेहत का ध्यान रखिएगा, खाने पीने में कंट्रोल करिएगा। ठीक है, उपाय के तौर पे मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो भी मैंने दान दक्षिणा के बारे में बताया आपको कि आपके हाथों से होता रहेगा, उसी हिसाब से कुछ ऐसा दान, कुछ ऐसे कोई विद्यार्थी हो, कोई स्टूडेंट हो
जो गरीब है, जो मजबूर है, या जिनकी जीवनी में कोई परेशानी आ रही है, किसी भी विद्यार्थी का जो ज़रूरतमंद हो, उनको आप कुछ किताबें वगैरह या उनके लिए कुछ आप कर दें दान के हिसाब से, वो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। ठीक है, मन से करिएगा जो भी करिएगा। बाकी आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आई होप अगर ये वीडियो पसंद आया है तो बाकी अपना प्यार दें इस वीडियो को, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें। महादेव आपको सही सलामत रखे। हर हर महादेव। हरे कृष्णा।